अंजुम आरा जी, नीतीश कुमार को लेकर हमने कई बार देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री के तौर पर, तब कहा गया कि 3 नेता हैं एक ही बराबरी के, जिसमें शिवराज सिंह का नाम आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी का। लेकिन उसके बाद वो जितना कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इसके साथ सरकार, कभी उसके साथ सरकार, तो कई तरह की बातें होने लगी। इन दिनों जो मेजबानी कर रहे हैं पूरी तरह से इकट्ठा करने की, जो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है, अब कैसे देख रही हैं, और क्या सर्व स्वीकार्य वही चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का? आप म्यूट तो नहीं है, एक बार प्लीज देखिएगा। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। जी, मैं काफी देर से आपको और बाकी पैनलिस्ट को मैं सुन रही थी, कुछ की आवाज मुझे मिल भी नहीं पाई। आपका सवाल क्या है, जरा से दोहरा देंगे, वॉइस क्लैरिटी नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि 14 का मैंने जिक्र किया, जिसमें 3 नामों की बड़ी दावेदारी का जिक्र हो रहा था। नीतीश कुमार, तब तो आप लोग अलायंस में भी थे, लंबे समय तक एनडीए का अलायंस रहे हैं, जेडीयू। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं, आपका अलायंस टूट जाता है। अब फिर से जो मेजबानी पूरी तरह से कमान संभाले हुए नीतीश कुमार, तो क्या विपक्ष का चेहरा हम नीतीश कुमार को माने पीएम कैंडिडेट के तौर पर? देखिए जीना जी, सबसे पहली बात, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेकों बार बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। और जिस तरह से 2022 में हम एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में आए थे, तो ये पब्लिक डोमेन में, और आप लोग को भी पता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हमने एनडीए का साथ छोड़ा। देश में डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब बिहार में आकर के बड़ी बुलंद आवाजों में उन्होंने कहा कि 2024 आते आते सारे क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा कर दिया जाएगा। जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुन कर करके राज्यों में बनी हुई थी, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गैर तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद झारखंड में, फिर बिहार में किस तरह से षड्यंत्र चल रहे थे, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। तब हमारे मगर मैं माफी चाहती हूँ, बीच में टोक रही हूँ। पब्लिक डोमेन में तो ये भी है कि बिहार के डीएनए पर प्रश्न हुआ था, उसके बाद आपने साथ में सरकार बनाई थी, अगर मैं सही हूं तो। बनाई थी ना आप लोगों ने साथ में सरकार? 2015 में महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे। देश के प्रधानमंत्री 47 सभाएं बिहार में करते हैं जीनत जी। हाँ। कितनी सीटें बिहार की जनता उनको देती है? मात्र 51 सीटें। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री बतौर 47 सभाएं, 51 सीटें मात्र मिलती है। हम 2017 में महागठबंधन से अलग हुए, हम उनके साथ नहीं गए, उन्होंने मिनट भी नहीं लगा था, उन्होंने घोषणा किया कि वो समर्थन दे रहे हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बिहार में। तो ये सीधी सी बात है कि बार बार ये जो कहा जाता है आप लोग के द्वारा कि जाना आना, तो जाना आना हमने नहीं किया है, जाना आना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 17 में वो आए हैं, वो घोषणा की है, पहली बात। दूसरी बात कि 2022 में जिस तरह से बिहार में आप देख लीजिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां महागठबंधन के साथ हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग हो चुकी है। दैट मीन्स कि बिहार मॉडल जो है, अगर देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बिहार मॉडल, तमाम विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखती हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से 2024 में हम निरंकुशी और तानाशाही सरकार को अपदस्थ कर पाएंगे। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब 2024 में हम अलग हुए थे, तो पूरे देश में एक बहुत शुभ संकेत गया था। बिहार ने एक मैसेज दिया पूरे विपक्षी पार्टियों को कि हम एकजुट हो जाएंगे, तो 2024 से जो आवाम की समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, वुमेन सिक्योरिटी, संघीय ढांचे पे प्रहार, संविधान प्रावधानों के अनुरूप निर्णय नहीं होना, इन्फोर्समेंट एजेंसियों का मिसयूज, दुरुपयोग हो रहा है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, हम जनता के साथ खड़े हो पाएंगे। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी कवायद की, और कल हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही सुखद और एक बहुत ही शुभ सारा विजुअल हम लोगों के सामने दिखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, नो डाउट, कि वो विपक्षी एकता के सूत्रधार है, विपक्षी एकता के वो नायक के रूप में है। और नो डाउट निश्चित रूप से विपक्ष बहुत सशक्त बनेगा, और 2024 में हम अपदस्थ करने का पूरा प्रयास करेंगे और अपदस्थ कर देंगे। ठीक है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा।